अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल हॉट एंड सॉर सूप। ये वो सूप है जिसको पीने के लिए हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ये हमें बहुत ही एक्सपेंसिव मिलता है। तो इसकी परफेक्ट रेसिपी क्या है ये मैं आज आपसे शेयर करूंगी। इतना एक्सपेंसिव मिलने वाला सूप हम किस तरह से आसानी से घर में बना सकते हैं, तो चलें देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कढ़ाई में लेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इससे ज्यादा हमने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, इसको फैला लेंगे अच्छी तरह से और गर्म होने का वेट करेंगे। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो हमने इसमें शामिल कर देना है चिकन। मैं यहाँ पे सूप बनाने के लिए हड्डी वाले चिकन का यूज कर रही हूँ। अगर आप अच्छा फ्लेवर चाहते हैं तो कोशिश करें कि हड्डी वाला चिकन ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इसकी बोन्स में से जो सूप और जो अरोमा निकलता है वो बड़ा ही फ्लेवरफुल होता है। वैसे तो लोग जो है वो सूप बनाने के लिए बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा फ्लेवर जो है वो बोन वाले चिकन का आता है। इसीलिए आपने बोन वाले चिकन का ही यूज करना है, ठीक है। हड्डी वाले चिकन का बहुत अच्छा फ्लेवर निकलेगा जब हम इसका सूप तैयार करेंगे। तो ये देखें जी, चिकन को हमने अच्छी तरह से जो है वो इसमें पहले फ्राई कर लेना है इस ऑयल के साथ ही, ताकि इसके ऊपर हल्का हल्का सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो जाए और उसके अंदर कोई भी अगर कोई हीक हो या कोई भी ब्लड वगैरह हो तो वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इससे फिर आपको एक चिकन की जो स्मेल होती है ना मखसूसी, वो भी सूप में से नहीं आएगी। लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं, वो डायरेक्ट जो है वो चिकन को पानी में उबालना शुरू कर देते हैं। ऐसा हमने हरगिज़ नहीं करना। और ये देखें, जब चिकन के ऊपर गोल्डन सा कलर आ गया तो मैंने इसमें शामिल कर दिया है जी पानी। पानी इतना शामिल करना है जितना हमें सूप चाहिए। मैंने तकरीबन इसमें 1.5 लीटर पानी शामिल किया है। आधा लीटर पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा और बाकी का पानी जो बचेगा उसमें हम सूप तैयार करेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार मिक्स करेंगे और इसमें बॉयल आने का वेट करेंगे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको आपने स्किप नहीं करना। जब चिकन उबलना शुरू होगा तो इसके ऊपर इस तरह से झाग आनी शुरू हो जाएगी। इस झाग को आपने लाजमी उतारना है। अगर आप इसको उतारेंगे नहीं तो सूप में से एक तो स्मेल आती रहेगी चिकन की, ठीक है, और दूसरा ये झाग जो है वो सूप को नीट एंड क्लीन बनने नहीं देगी। यानी कि जब आप सूप तैयार करेंगे और पिएंगे तो इसके अंदर से ये झाग नुमा ज़र्रात जो है वो नजर आएंगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इसीलिए थोड़ी सी मेहनत होगी, लेकिन आपने ये सारी की सारी झाग जो है इसके ऊपर से हटा देनी है। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये कितनी डर्ट सी है। ये जो झाग है इसको अब हम वेस्ट कर देंगे, इसको हम फेंक देंगे। और अब इस यखनी में हम शामिल करेंगे जी प्याज। हरा प्याज इस्तेमाल करेंगे इसमें हम, और इसमें शामिल करेंगे जी लहसुन। थोड़ा सा ये लहसुन है ग्रीन वाला, ठीक है, ये इसमें शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे एक बार। और साथ ही आपसे मेरी एक गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। और अगर चाहते हैं कि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब इसको कवर कर देंगे 20 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे, और 20 मिनट के बाद आपके सामने ये देखें इसकी कंडीशन है। ये हमारे पास जो है चिकन स्टॉक आ गई है। अब इसमें से चिकन, लहसुन और ये जो प्याज है ये सब चीजें हम निकाल लेंगे, ठीक है। और जो चिकन है इसके हमने रेशे कर लेने हैं, और जो लहसुन और प्याज है इसको हमने वेस्ट कर देना है, ठीक है, क्योंकि इसका हमें जो अरोमा चाहिए था वो यखनी में निकल आया है। अब ये हमारे किसी काम के नहीं है। तो चिकन जो है वो कुछ आपने उसके जो है वो पीसीज रखने हैं मोटे मोटे से, और कुछ जो है उसको आपने बिल्कुल जो है वो श्रेड कर देना है चिकन को, ठीक है। जो मोटे मोटे से जंक्स होंगे ना चिकन के, जब वो खाते वक्त मुंह में आएंगे तो वो बहुत अच्छे लगेंगे। और इसको रखते हैं साइड पे। अब हमने जी इस यखनी के अंदर शामिल कर दी है बारीक चॉप कट की हुई गाजरें, और इसमें शामिल कर दी है जी 1 कप ही हमने बारीक चॉप कट की हुई बंद गोभी। 1 कप ही गाजर है, 1 कप ही बंद गोभी है। कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें जाएगी 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून नमक। नमक जो है वो बाद में भी हम शामिल कर सकते हैं चेक करके, कम हो तो आप और शामिल कर लीजिएगा। और अच्छे से मिक्स करेंगे। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मुझे किस किस सिटी से किस किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं मुझे बताएं, फीडबैक में कमेंट किया करें। तो ये देखिए जी, इसको 2 मिनट के लिए मैंने कवर कर दिया था, और जब तक मैंने चिकन जो है इसको भी श्रेड कर लिया। अब ये सारे का सारा चिकन इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। अब हमने इसको बहुत ज्यादा ओवरकुक नहीं करना, ठीक है। फटाफट से इसमें बाकी चीजें शामिल करनी है, जिसमें है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मैंने पहले इसलिए शामिल नहीं की क्योंकि शिमला मिर्च जो है वो बहुत जल्दी गल जाती है, मेल्ट हो जाती है, इसीलिए हमने इसको लास्ट पे ऐड करना है। और साथ मैंने इसमें थोड़ा सा जो ग्रीन वाला पार्ट होता है ना प्याज का, वो भी ऐड कर दिया है। बहुत अच्छा लगता है वो भी सूप में।
मिक्स करेंगे इसको भी और इसमें अब कुछ सॉसेस डालेंगे, जिसमें सबसे पहले तो शामिल करेंगे हम सोया सॉस 1 टेबलस्पून। आप अपने हिसाब से सॉसेस डालिएगा, आप 2 टेबलस्पून 3 टेबलस्पून, अगर बहुत ज़्यादा आपको सॉसेस का फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप बढ़ा सकते हैं। और इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून चिली सॉस और 2 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी सिरका। ये देखें इस तरह से, और इसको भी हम मिक्स करेंगे। और अब बारी आ जाती है कॉर्नफ्लोर की। कॉर्नफ्लोर हमने इसमें कितना ऐड करना है, मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। इसको पानी डाल के थोड़ा सा मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ पहले। और ये देखिए चम्मच को हिलाते हुए इस तरह से हमने सारे का सारा कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल कर देना है। कंसिस्टेंसी भी आपने अपने हिसाब से रखनी है। मैं इसमें 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किए हैं, 1 लीटर जो है ये यखनी है, ठीक है, जिसके अंदर। और अगर आप चाहें तो 4 टेबलस्पून भी कर सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा इसकी कंसिस्टेंसी थिक नहीं करनी, थोड़ा नॉर्मल रखना है। और अब हमने इसमें शामिल करनी है जी एग वाइट, ठीक है। आपने फ़ौरन से इसको हिलाना नहीं है, इसके जंक्स से बनने देने हैं, वो बहुत अच्छे लगेंगे। ये देखें इस तरह से। अब ये सूप हमारा जो है वो इस टाइम पे बिल्कुल रेडी है। कंसिस्टेंसी भी आप इसकी देख सकते हैं, क्योंकि इसने जैसे ही थोड़ा सा कूल होना है इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जानी है। मैंने उस हिसाब से इसको सेट किया है। आप ये ना हो कि बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर ऐड करें और बाद में वो बिल्कुल जेली की तरह हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं करना। अभी इसने थोड़ा सा थिक होना है, जैसे ही नॉर्मल होना है। और ये है जी हमारा आज का मज़ेदार सूप। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे फीडबैक में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह आप ये ट्राई करेंगे तो आपको ये बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।